वैसे तो कार्तिक मास बहुत शुभ होता है, परंतु अगर किसी बालक का जन्म कार्तिक मास में हो जाता है तो उसके ऊपर कार्तिक प्रसूति दोष लग जाता है और उसका निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी साझा कर रही हूँ आप सभी के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और आज फिर से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जब बच्चा कार्तिक के मास में जन्म लेता है तो उसके ऊपर कार्तिक प्रसूति दोष लगता है और उसका निवारण करना जरूरी होता है। क्यों ये दोष बन जाता है? देखिए, कार्तिक में सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि में होते हैं और सूर्य जो है वो आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे इस धरती पे आने का जो सबसे पहला कारण है वो हमारे पिता ही होते हैं। मतलब सपोर्ट करने में कारण तो हमारा कर्म होता है, हमारी चेतना की अवस्था होती है जो हम इस धरती पर दोबारा आते हैं, परंतु यहाँ हमारे को डिलीवर करने में हमारे पिता का योगदान प्रथम होता है। तो इसीलिए पिता को आत्मा के कारक इंसान माना जाता है, आत्मा माना जाता है, और सूर्य देव आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं। तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, यानी वो बलहीन होते हैं। नीच शब्द बहुत खराब है, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, परंतु अब ऐसा बताया गया है तो क्या किया जाए। तो मतलब वो नीच होने का तात्पर्य ये है कि वो बल उनका नहीं रहता है, उनका कारकत्व नहीं रहता है। अब एक महिला जो खूबसूरत महिला है और सजी धजी है, उसको ब्यूटी लग्जरी सब कुछ पसंद है, भोग विलास में रहने वाली है, और वहाँ पर राजा जो है वो आ जाए तो उनका कुछ विशेष काम नहीं रहता है। तो इसीलिए सूर्य देव तुला राशि में नीच के कहे जाते हैं, यानी बलहीन माने जाते हैं। तो जब किसी बच्चे का जन्म कार्तिक में होता है तो उसकी कुंडली में सूर्य देव नीच माने जाते हैं, कमज़ोर माने जाते हैं। परंतु मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनकी कुंडलियों में सूर्य देव तुला राशि में है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या आप जानते हैं? ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई बालक सनातन धर्म में जन्म लिया है और उसकी कुंडली ना बनवाई जाए, तो लोग उपाय करवा लेते होंगे। और दूसरी बात ये है कि और ग्रह नक्षत्र सपोर्ट करते होंगे, और जो लोग एक्टर हैं, जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, उनको क्या डिसीजन लेना है? वो तो एक रोबोट की तरह डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो वो मंत्री जो होते हैं उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, या फिर डिसीजन लेते हैं। जो आईएएस ऑफिसर है, जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर हैं, उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। तो इनकी कुंडली में सूर्य का उच्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप उठाकर देखेंगे जितने मेजर हैं, कमांडर हैं, सभी के सूर्य मजबूत होंगे। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो तो कैमरामैन के सामने खड़ा है, डायरेक्टर उसको बोलने के लिए बोल रहा है, डायलॉग बोल रहा है, किसी का लिखा हुआ बोल रहा है, किसी का, उसको तो सिर्फ वहाँ खड़ा होके अपना कला दिखाना है। तो इस यहाँ पर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसको प्रसिद्धि कैसे मिल गई? क्योंकि बाकी सभी ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं। तो खैर जो भी है, लेकिन दोस्तों आपको अपने बच्चे के अगर जन्म होता है या हुआ है तो उसका उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है। मान लीजिए कि आप तुला लगन के हैं और सूर्य आपके सप्तम भाव में है, तो वो उच्च के हैं परंतु स्थान बल उनको नहीं मिला, तो वो बलहीन ही हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके जीवन साथी को सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ना दोस्तों, सूर्य को लेकर मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, और इसीलिए कहती हूँ कि कहीं भी वो जाते हैं तो वो अन्याय नहीं करते, हर भाव का वो न्याय करते हैं, चाहे तुला राशि हो जाए चाहे कोई भी राशि। तो दोस्तों, सूर्य देव जब तुला लगन वालों के सप्तम भाव में आते हैं तो तुला लगन वालों के अंदर ज़रूर थोड़ी सी सूर्य वीक मिलता है, उनके पिता के सुखों में कमी देखने को मिल जाएगा, या फिर वो घबराहट उनके अंदर होगी, ऊंचाई से डरेंगे, परंतु उनके लाइफ पार्टनर को ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है अगर सप्तम में सूर्य।
तो दोस्तों इसी तरह से हम सिर्फ एक ग्रह को लेकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, परंतु आज का वीडियो जो था वो कार्तिक प्रसूति दोष के बारे में था। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी का होता है तो उन्हें ज़रूर पूजा कर लेना चाहिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नए विषय के साथ। आपको कोई जानकारी चाहिए किसी विषय पर तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।